चलिए आज की क्लास में जानेंगे कि हमें जैसे कोई डेड फोन आता है वो सॉफ्टवेयर से मीडिया टेक यानी कि मीडिया टेक का फोन यहाँ पे कनेक्ट है। इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा रहता है पोर्ट कोम। पोर्ट कोम का मतलब होता है जब हम फोन को कनेक्ट करते हैं इसमें तो इनकी कंडीशनें होती हैं चेक करने की। तो हम कैसे जाने फोन डेड है तो किससे डेड है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले कोई मीडिया टेक का फोन है, सीपीयू है। मीडिया टेक का पोर्ट दो तरीके से बनता है, एक तो बिना कोई बटन दबाए, दूसरा जब आप प्लस माइनस दबाते हैं केबल लगाते हैं पोर्ट बनता है। देखिए एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे, जो ये मीडिया टेक जिस पे लिखा है जब मीडिया टेक का पोर्ट बन जाता है तो इसमें क्या रहता है कि मीडिया टेक का पोर्ट बनने के बाद में ये आता है चला जाता है। मीडिया टेक का पोर्ट आता है चला जाता है, ये रुकना नहीं चाहिए। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कौन सॉफ्टवेयर से डेड है, अच्छे से समझना। फिर क्या है मोबाइल सॉफ्टवेयर से डेड है, हमें क्या करना होगा, मोबाइल को फ्लैश करना होगा। मोबाइल आप फ्लैश करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब मोबाइल फ्लैश आप करते हैं फ्लैश नहीं होता है या फ्लैश हो जाता है तो वो ईएमएमसी की खराबी हो सकती है, जैसे कि क्वालकॉम। अब आप यहाँ पर देखेंगे क्वालकॉम के बारे में, यहाँ पे पोर्ट कॉम देखिए, इस पर क्या लिख रहा है, पोर्ट कॉम किसका बना है, यानी कि कोई भी हम क्वालकॉम का मोबाइल लगाते हैं बिना कोई बटन दबाए ऑटोमेटिक कॉम बनाता है तो मोबाइल सॉफ्टवेयर से डेड है। सॉफ्टवेयर जाता किस में है, ईएमएमसी के अंदर। ईएमएमसी से भी खराबी हो सकती है, डैमेज भी हो सकती है, डिस्कनेक्ट भी हो सकती है, उसकी कोई लाइन भी ब्रेक हो सकती है। तो पहले तो हमें फ्लैश करके ही देखना है। जब आप इसको फ्लैश करेंगे ऑटो पोर्ट बनाने पे तो 90% आपका मोबाइल ऑन हो जाता है। 10% ही कमियां होती हैं ईएमएमसी के अंदर या उसकी वोल्टेज या लाइन से संबंधित। क्वालकॉम का पोर्ट यदि हम बटन दबा के बना रहे हैं तो इसका मतलब है फ़ोन हमें फ्लैश करना चाहिए, फ्लैश होगा। आपके पास कोई डेड फोन आता है क्वालकॉम सीपी, आपने फोन कनेक्ट किया कंप्यूटर से और उसने दिखा दिया क्वालकॉम, तो इसका मतलब है फोन की फ्लैशिंग करनी पड़ेगी। फ्लैश से ऑन नहीं हो पा रहा तो वो आपको जो है एक बार फ्लैश फाइल चेंज करके देखें, फिर भी नहीं हो पा रहा तो आपको जो है उसकी ईएफआई के अंदर देखना पड़ता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अभी आगे डीसी मशीन के बारे में, कि डीसी मशीन से हम कैसे किस चीज़ को समझेंगे कि क्या दिक्कत है। तो डीसी मशीन सबके पास में होंगी, तो हम इसको यहाँ पे एक इमेज M2 M3 M4, इनका मतलब है इसके अंदर चैनल है ये, यानी कि एक मेमोरी होती है इसके अंदर फिट है कि हमें M1 से क्या करना है, 2 3 4 से क्या करना है। तो इन चीज़ों से हम क्या चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि अब हमें M1 हमने इसमें दबा दिया। यहाँ देख रहे हैं आप वोल्टेज और करंट, करंट का मतलब है एम्पियर, यानी कि वोल्टेज तो ये हो गए और एम्पियर ये हो गया। इसके अंदर क्या रहेगा, जैसे आप वोल्टेज जो देख रहे हैं जब M1 आप दबाएंगे तो यहाँ पे ब्लिंक करेगा वोल्टेज पे एम्पियर पे, जैसे ही आप वोल्टेज और एम्पियर इसको प्रेस करेंगे तो ऊपर नीचे आएगा। इसके अंदर जो एडजस्ट देख रहे हैं इससे इसे घुमा के इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि किधर को वोल्टेज कम ज़्यादा हो रही है। तो M1 जब आप दबाएंगे तो M1 पे हमें सेट करके रखना है। M1 जब प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ सेट करना है 3.8 या 9 वोल्ट सेट करने हैं। एम्पियर आपको इसमें सेट करना है 3.5, यानी कि 3.5 एम्पियर। किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को ऑन करने के लिए हमें 3.5 एम्पियर की ज़रूरत होती है। इसको इतना सेट करके रखेंगे। इसके बाद में M2 पे आपको क्या सेट करना है, वोल्टेज 3.8 ही रखने हैं। एम्पियर जो है आपको इसमें रखना होगा 1.5, यानी कि 1.5 एम्पियर। तो 1.5 एम्पियर का मतलब है कि हम कोई भी कीपैड मोबाइल यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है वो देखेंगे। M3 पर आपको शॉर्ट सेट करना है यहाँ पे 4 वोल्ट और 5 एम्पियर। 4 वोल्ट 5 एम्पियर इसलिए करते हैं हम, यहाँ पे जो है जैसे कि बी बस चार्जिंग का प्लस जो होता है, दूसरा बी बैट यानी कि बैटरी का प्लस, तीसरा BPH यानी कि बैटरी फेस। यदि इनके अंदर फुल शॉर्टिंग होती है तो हम इनसे चेक कर सकते हैं कहाँ पे शॉर्टिंग है किस तरीके से, इससे हम इसको चेक कर सकते हैं और यहाँ पे इसको आसानी से
निकाल सकते हैं। बचा आपका M4। तो इसके अंदर आपको क्या सेट करना होगा, 1 वोल्ट 3 एम्पियर। एम्पियर बढ़ा भी सकते हैं 4 5। इसका मतलब यह है, जो अभी लाइनों के नाम बताए थे उन लाइनों को छोड़ के जितना भी फोन के अंदर बक सेक्शन है और एलडीओ सेक्शन, उनमें कहीं भी फुल सेटिंग होती है तो 1 वोल्ट 3 एम्पियर या 3 एम्पियर से ऊपर लास्ट 4 5 एम्पियर आप इसमें लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि जहाँ भी बक एलडीओ शॉर्ट होगा वहां से इसकी शॉर्टिंग आपको पता पड़ जाएगी, बोर्ड हीट होगा और रोजिन लगी है तो वहां से रोजिन हट जाएगी। ये तो होगी इसकी सेटिंग चेक करने के लिए। अब जैसे कि कोई भी मोबाइल है, मोबाइल के अंदर बैटरी कनेक्टर जहाँ भी रहता है, और बैटरी कनेक्टर पे आप जोड़ देते हैं इसका प्लस, बैटरी का प्लस, और ग्राउंड से ग्राउंड जोड़ देते हैं। फ़ोन के अंदर आप क्या दबाते हैं, ऑन ऑफ बटन। जब आप ऑन ऑफ बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो डीसी मशीन है, हमें इससे एक आइडिया मिलता है क्या खराब हो सकता है। गारंटी नहीं होती है इसमें, गारंटी का काम नहीं है, परफेक्ट कोई काम नहीं, एक आइडिया एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस लाइन से यह चीज हो सकती है, यहाँ पे ये खराबी हो सकती है, एक अनुमान। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे हम यहाँ पे एम्पियर सेट करते हैं 3.5 3.5 इस तरीके से यहाँ पे अभी एम्पियर सेट है। जब आप इसको ऑन ऑफ का बटन दबा दोगे तो एम्पियर जीरो आ जाएगा, क्योंकि एम्पियर जीरो होने का मतलब इसमें से करंट आने लगा, इसका मतलब ये है। अब यहाँ पे एम्पियर सेट है, अब पावर बटन आप दबाते हैं, पावर बटन दबाते हैं, ठीक है। तो दबाएंगे तो बाद में, पहले ये तो लगा लें प्लस माइनस यानी कि ग्राउंड। जैसे ही आप बैटरी के प्लस पे जोड़ते हैं और यहाँ पे फुल एम्पियर ले जाए, जैसे कि 3.5 एम्पियर सेट है तो 3 एम्पियर आपको यहाँ दिखाई दे, मीटर की जो डीसी मशीन का मीटर है इसकी स्क्रीन पर 3.5 एम्पियर या 3 एम्पियर दिखाई दे, तो इसका मतलब है बैटरी का प्लस फुल शॉट है। अब मीटर से आप क्या करते हैं, बैटरी का प्लस चेक करते हैं, उसमें कोई शॉर्टिंग नहीं आती, रीडिंग आती है। लेकिन डीसी मशीन लगाने के बाद में फुल शॉर्टिंग आती है, तो इसका मतलब है कि बीपीएच लाइन शॉर्ट है। बीपीएच कहाँ से बनती है सबको बता रखी है, सबको मालूम है, चार्जिंग आईसी से। अब बीपीएच लाइन कहीं भी शॉर्ट हो सकती है, पावर आईसी में, नेटवर्क में, ब्लूटूथ में, जहाँ भी लाइट सेक्शन जितने भी जगह जाती है 3.7 की, कहीं भी शॉर्टिंग हो सकती है। तो उससे क्या रहेगा कि बीपीएच लाइन शॉर्ट होगी, हमें रोजिन डालना है, फिर हमें डीसी मशीन कनेक्ट करनी है, जहाँ से रोजिन हटेगा उस कंपोनेंट को, उस आईसी को हटाएंगे। लेकिन पूरे बोर्ड पे लगा के अच्छे से देखना है, तुरंत आईसियाँ नहीं निकालनी है, पहले चेक करेंगे कहाँ शॉर्टिंग है, हो सकता है शॉर्टिंग है हम नहीं पहुंच पा रहे, ध्यान नहीं दे पा रहे वहां तक। अब बीपीएच बीवेट यहाँ से हमें मालूम पड़ेगा फुल एम्पियर लेने से। अब इसके बाद क्या होता है, जब पावर बटन दबाते हैं, पावर बटन दबाने के बाद में क्या रहेगा आपका, जैसे कि 20 से 30 से 70 80 के बीच में जाता है, 70 तक 80 तक नॉर्मल इतना जाता है, चिपक जाता है, छोड़ देता है। तो देखो लोड लिया, यानी कि 20 से 70 के बीच में लोड लिया, लेकिन फोन बूट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब बक में या एलडीओ में कोई एम्पियर का मतलब होता है कि जो है कितना लोड ले रहा है। एम्पियर जो आप देख रहे हैं इसके अंदर यहाँ पे 0.0 है, तो इसके अंदर जब एम्पियर चार्जर आप लगाएंगे, चार्जर लगाने पे इसकी लाइट बंद हो जाती है पूरी, तो इसका मतलब है कि बी बस की लाइन फुल शॉट है। ओबीपी के आगे भी हो सकती है, आउटपुट में इनपुट में भी कहीं भी हो सकती है, देखनी पड़ेगी। इसके बाद में अब यहाँ पे जैसे चार्जर लगाते हैं तो जो एम्पियर है आपको यहाँ पे एम्पियर क्या मिलता है, ये एम्पियर कितना मिलेगा चार्जर लगाने के बाद, जैसे कि 0.6 पे रुका हुआ है तो फोन डेड कंडीशन में है। सबसे पहले आपको बैटरी चेक करनी है, बैटरी चार्ज है या नहीं, 3.78 तक होनी चाहिए, उससे कम नहीं। 0.6 पे सॉफ्टवेयर की भी प्रॉब्लम होती है तो आपको कोम बना के चेक करना है, बैटरी चेक करनी है, बैटरी बूस्ट करके लगानी है। कोम बनता है, बैटरी भी बूस्ट करके लगा दी है, तो सॉफ्टवेयर से डाटा आपको फ्लैश करके देखना। 0.6 पे लेता है तो हार्डवेयर की भी दिक्कत होती है, हार्डवेयर का मतलब होता है कि कोम नहीं बनाता, तो आपको जो है उसकी बक और एलडीओ की लाइन देखनी होगी।
यदि बक एलडीओ बन रहे हैं तो ये देखना है सीपीयू तक पहुंच रहा है या नहीं। सीपीयू तक नहीं जाती है तो फिर उसमें सीपीयू एक्टिव नहीं होगा, कोम नहीं बनेगा। किसी किसी फोन के अंदर इतने पे फोन चार्ज होते हैं, जब फोन ऑन होगा तो इतने पे चार्ज होगा, स्लो चार्जिंग। लेकिन कुछ फोनों के अंदर क्या होगा, इतने की जगह ये यहाँ पे लेगा 0.1, 0.2। यानी कि चार्जिंग आईसी डिटेक्शन तो कर रही है, चार्जिंग आईसी तो काम कर रही है, पीपीएस भी बनेगा बाकी, लेकिन फोन ऑन नहीं हो रहा। क्योंकि फोन ऑन होगा कब, जब ईएमएमसी सीपीयू के आपस में कनेक्टिंग होगा। तो इस कंडीशन में ज़्यादा प्रॉब्लम सीपीयू को आती है, वो रिवॉल्व करना है। जब रिवॉल्व ना हो तो फिर ईएमएमसी रिवॉल्व करके लगानी होगी, दोनों में से आपस में डिस्कनेक्ट होने की वजह से समस्या मिलती है। 0.12 पे सीपीयू ही रिवॉल्व होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ में ईएमएमसी से भी। इसके बाद अच्छा। सर हाँ सर, फॉर्म लेकिन बना रहा नहीं बना रहा कैसा पता चलेगा सर? कौन बना रहा है नहीं बना रहा कैसे पता करेंगे? उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने कंप्यूटर